हेलो फ्रेंड्स, माय नेम है सिमरन और मैं आप सबका अपने चैनल माय लाइफ माय ओपिनियन में वेलकम करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मुझे बात करनी है। एक्चुअली मैं थोड़ा सा लेट तो ज़रूर हूँ, बट मैं बात फैक्ट्स पर करूँगी। जब परसों का जो एक सितारा का व्लॉग आया था, उन्होंने अपने व्लॉग में रिएक्शनिस्ट पे रिएक्शन दिया था, जिसमें बहुत सारी चीज़ें थी जो मुझे ऑब्जेक्शनेबल लगी, जबकि उनको क्लैरिफिकेशन देनी चाहिए थी रमज़ान के मैटर के बारे में। बट उन्होंने वो सारे के सारे जो इल्ज़ाम ब्लेम, जो क्योंकि रिएक्शनिस्ट ने इस चीज़ पे बात की थी, तो वो चाहती थी कि ये उनकी तरफ ही बॉल फेंक दी जाए, तो वो उनके ऊपर एलिगेशन ब्लेम करती हुई नज़र आई कि मेरे घर की बातें बाहर, आपके घर की तो बातें कोई बाहर हुई नहीं थी। कि मेरे जो नौकरों को बरगलाया जाता है, उनसे मेरे घर की बातें पूछी जाती हैं, उनको लालच दिया जाता है, उनको पे किया जाता है। ये बिल्कुल टोटली मन गढ़ंत बात है कि कोई दूसरा पर्सन आपके सर्वेंट को या आपके रिलेटिव को या आपके मामूजात भाई को कुछ पैसे देकर बरगलाकर उससे बातें पूछेगा या करेगा। तो ये कोई तुक्की नहीं बनती थी। ये बात को घुमाकर इस मुद्दे से हटाने की पुरज़ोर कोशिश थी, जिससे आपका एक अलग तरीका जो आपने अपनाया है वो लोगों को शरेआम हो गया। जो आप बिहाइंड द सीन करती थी, आपने फ्रंट कैमरे पर बैठकर अपनी वो चीज़ों का इस्तेमाल किया, अपनी स्मार्टनेस दिखाई, अपनी क्लेवरनेस दिखाई। और जो आपके सो कॉल्ड है ना फ़ैन, जो आप जिन्होंने आपको स्टार बनाया, आपको ये फीलिंग भी होने लगी है कि मैं तो स्टार हूँ, उनके आपको स्टार बनाने से, जिन्होंने आपको ये हमेशा फ़ील करवाया, और आजकल आप इसका डंका भी बजा रही हैं कि मैं तो स्टार हूँ। तो आपने ये भी बोला कि किसी का मुंह बड़ा है, पता नहीं किसको आपने बोला होगा, या लोगों के घर में वो खाने खुने बनते हैं, वो आपकी वजह से बनते हैं, आपकी बात करके बनते हैं, है ना। तो ऐसे तो बहुत बड़े बड़े न्यूज़ चैनल हैं, या जो चीज़ है वो तो कंट्रियों की बात करते हैं, हर एक चीज़ के बारे में अवेयरनेस फैलाते हैं। जो अच्छी चीज़ होती है उसकी अप्रिशिएशन आती है, ठीक है। और जो चीज़ें गलत होती हैं, चाहे वो कोई चोरी चकारी की बात हो, मर्डर की बात हो, कोई और कई लूट पाट की बात हो, ऐसी बहुत सारी न्यूज़ भी चलती हैं, बड़े बड़े न्यूज़ चैनल पर चलती हैं। तो उनका काम होता है कि वो अपने ऑडियंस को कहाँ पर क्या हो रहा है और क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, ये उनका काम होता है। ना कि लोग उनको आकर ये बोलते हैं कि ये तो जी हमारी वजह से इनके घर में खाने बन रहे हैं, है ना। वो खाने देने वाला काम जो होता है ना, जो रिज़्क हमें बांट रहे हैं, वो ओनली गॉड है। वही सबको किस तरीके से रखना है, वो सारी चीज़ें उन्होंने डिसाइड करी है। हम आप कोई नहीं होते कि हम ये डिसाइड करें कि हम फ़लाँ के घर में हमारी वजह से खाना। इतनी बड़ी बात आपने बोल दी। चलो, स्टार तक तो मैं समझ सकती हूँ कि आपका दिमाग चलता है। अब आप अपने आप को समझती हैं स्टार। अपने बच्चों से, अपने आयत से कई बार ये कहलवाया कि मैं कौन हूँ, मैं क्यों हूँ, पापा राजा हैं और आपकी बेटियाँ प्रिंसेस हैं और आपका जो बेटा है वो प्रिंस है। ये अब बातें आप बार बार बहुत बार अपने बच्चों के मुंह पे भी कहलवाई, ताकि लोगों के माइंड में ये चीज़ बैठ जाए कि आप पता नहीं कहाँ की राजकुमारी हैं, या आपकी बेटियां प्रिंसेस हैं। चलो, बेटियां तो सबकी प्रिंसेस होती हैं, चाहे उनके पास कितने पैसे हैं या नहीं है। किसी गरीब की बेटी है वो भी प्रिंसेस ही है। माँ बाप के लिए तो अपनी बेटियां प्रिंसेस से कम होती नहीं हैं, और बेटे प्रिंस के कम होते हैं। लेकिन खुद को क्यों कहना, और अपने हस्बैंड को राजा बना लेना, और फिर लोगों को मतलब अपना इस चीज़ का दम भरना कि मैं तो जी स्टार हूँ, मैं तो बन चुकी हूँ, मैं तो ये हूँ। मेरी वजह से जो रिएक्शनिस्ट हैं, जो मेरे चैनल को देखकर कमियां जो लोगों को बता रहे हैं उनके बारे में, तो उनके तो घर मेरी वजह से चल रहे हैं। तो ये थोड़ा-सा ज़्यादा हो गया है। तो आपको अपने ऊपर भी ध्यान देना चाहिए कि आप लोगों की कितनी बुराइयाँ करती हैं, आप कौसर की कितनी बुराइयाँ करती हैं। आपने जो उसका मैंने उस पे रिएक्शन नहीं दिया, मैंने देखा ज़रूर था,
और मैं हैरान हो गई कि आपने कौसर की इतने तरीके से बुरे से एक्टिंग की, वो लोगों से मिलती जुलती होगी, आप तक कानों पर बात तो पहुंच जाती है, तो आपने उसको कैसे स्टॉप करना था ये आपको बहुत अच्छे तरीके से आता है। और आप इतनी मास्टरमाइंड है, आपने वो एक उसको बनाकर लोगों को बता दिया कि ये जो बैक बाइटिंग है मेरी होती है, कौसर की सहेलियाँ बन गई हैं उस एरिया में, ठीक है, वो सब्जी वब्जी लोगों को बांटती है, तो लोग उनके पास आके बैठकर आपकी ज़रूर बात करते होंगे, लेकिन जो तरीका है ना आपका बात करने का वो बहुत गलत था। आपने वो हाथ में जो बेबी था उसको इतने बुरे तरीके से, इतने गुस्से से फेंका, ना ही कभी कौसर ऐसे फेंक सकती है, ना उसने कभी फेंका होगा, लेकिन आपको बात को बढ़ा चढ़ा कर लोगों के माइंड में ये चीज़ फिट करनी थी कि कौसर का बिहेवियर ये है और कौसर को इस तरीके से, इस नज़रिए से ही लोगों को देखना चाहिए। हालांकि जब साजिद भाई जाते हैं तो बड़ा वेल मेंटेन्ड घर होता है, आप अपना कंपैरिजन उनके साथ कर नहीं सकते, उनमें टैलेंट है, उन्होंने इतना अच्छा सूट स्टिच किया हुआ था। मैं उन चीज़ों को भी अप्रिशिएट करती हूँ कि उनमें टैलेंट भी है, उनमें काम बहुत अच्छा, वो अगर वो खुद अच्छे से बुटीक यहाँ पर रन करें तो काफ़ी अच्छी अर्निंग भी वो कर सकती हैं। हाँ ठीक है, उनका थोड़ा बिहेवियर जो है वो भी गुस्से वाला ज़रूर है, लेकिन इतना नहीं है कि जितना आपने उस ब्लॉग में दिखाकर उनको बिल्कुल डाउन, उनको ज़ीरो करने की कोशिश की, ताकि क्योंकि आपके जो व्यूअर्स हैं वो तादाद में ज़्यादा हैं, तो वो लोग तो फिर आपको वही है ना कि गलत चीज़ को भी अप्रिशिएट करते रहना, और सामने वाला तो फिर उसका दिमाग चढ़ जाना कि हाँ जी मैं तो चाहे मिट्टी को भी सोना बोलूँगी तो लोग तो वही बोलेंगे। तो उस वजह से आपका जो थोड़ा सा है ना दिमाग बहुत ज़्यादा घुमा हुआ है, तो आपने उनको भी इस तरीके से वो करना चाहा। लेकिन जब बात रमज़ान की आई है तो आप सब लोग रमज़ान को सेव करने में लग गए कि नहीं जी उसने ऐसा कुछ नहीं, उसने उससे गलती हो गई, उसको माफ़ कर दो, उसको फलां कर दो, है ना। क्यों माफ़ कर दो? माफ़ किस चीज़ के लिए कर दो? पहली तो बात ये है, वो उसने आपके बारे में कोई गलत बात नहीं बोली, ठीक है जी, वो अपने जो भी उसने किया, हम तो उसके जो आपके घर में रहकर उसका जो बिहेवियर है, उसकी जो हैबिट्स, हम तो उसके उसके बारे में बात कर रहे हैं ना कि वो तो बिल्कुल सही नहीं है। और अगर हैरानगी तो मुझे तब आती है जब साजिद भाई खुद इस चीज़ को सामने लेकर आ रहे हैं। उन्होंने काशिफ़ जी से भी बोला होगा, क्योंकि काशिफ़ जी की आज मैंने देखी है वीडियो, उनका जो व्लॉग आया उनमें वो बहुत अच्छे तरीके से उसको वो कर रहे थे क्लीन, और ऊपर से साजिद भाई भी मैंने सुना कि यही काम कर रहे हैं कि वो उसको क्यों सेव करना चाहते हैं। अगर कोई रिस्पॉन्सिबल फादर होगा या कोई रिस्पॉन्सिबल हस्बैंड होगा तो वो कहेगा ऐसा पियक्कड़, ऐसा शराबी कबाबी बंदा मेरे घर में वॉचमैन की तरह या फिर सिक्योरिटी गार्ड की तरह या फिर एक सर्वेंट की तरह रह ही नहीं सकता। कोई ऐसा रिश्तेदार हो तो भी नहीं। जब बात रिश्तेदारों की आई थी, जब इस तरीके से दिलबर या इन्होंने किया था तो इन्होंने थ्रू आउट किया था, रादर के उसको नैना को तो घर में एंटर नहीं होने दिया था कि नैना ने ये काम किया है। तो जब इसकी बारी आई तो क्यों, आप इस क्यों को समझने की कोशिश करें, क्योंकि जो साजिद साहब हैं उनके अपने ना बच्चों के साथ ना अपनी वाइफ के साथ कोई अटैचमेंट नहीं है। वो कल के मरते आज मर जाए, उनके साथ कोई हादसा हो जाए, इनको कोई दुख नहीं है, इनको कोई पेन नहीं, क्योंकि इनके पास वाइफ भी है और एक बेटा भी है, ठीक है ना जी, जिनकी तरफ इनका झुकाव ज़्यादा है। इनको तो सिर्फ ये यूज़ करते हैं वो भी पैसे के लिए, ताकि इनका चैनल भी चले और जो खर्चे वर्चे हैं सितारा के खर्चे से इनके निकल जाए। और दुनिया को इन्होंने कुछ नहीं, इन्होंने मतलब दिखाना सिर्फ यही चीज़ें हैं कि ये अपनी ड्यूटी रमज़ान जैसे लोगों के सर के ऊपर छोड़कर आप वहाँ पर अपनी जहाँ पर इनका मन है वहाँ रहना चाहते हैं कि रमज़ान अगर यहाँ से चला जाएगा फिर लोग बातें करेंगे कि जी सितारा अकेली है, सितारा के बच्चे अकेले, और किसको ला कर रखें, बेगाने आदमी को किसी को रखेंगे तब भी लोग नहीं छोड़ेंगे कि जी सर्वेंट को यहाँ पे छोड़ रखा है ना। ये सर्वेंट भी है और ये घर का आदमी भी है, तो इसलिए लोगों को चुप कराना ईजी हो जाता है। तो इस वजह से अगर कोई बड़ा कांड भी हो जाता है तो इसको ये हाइड करेंगे, ये कभी शो नहीं करेंगे। और आपने देखा होगा कि आयत आजकल नहीं दिखाई देती। कल भी जब ये उन्होंने अपना व्लॉग दिखाया कि मैं तो जी जा रही हूँ
स्कूल बच्चों के लिए आयत घर पर है। हालांकि आयत की वीडियो बनानी इन्होंने काफ़ी कम कर दी है, उसकी स्कूल रूटीन बंद हो चुकी है। सिर्फ मैंने ये अपने परसों के व्लॉग में जब ये डाला कि एजुकेशन की बात की, तो मैडम ने अगले दिन ही जो अपना वीडियो डाला है वो स्कूल से स्टार्ट किया कि मैं तो स्कूल लेने, देखिए आप स्कूल लेने जा रही हैं, छोड़ने नहीं गई थी, ठीक है। आपके हस्बैंड कहाँ थे वो भी आपने जिक्र नहीं किया। आपके हस्बैंड ही बच्चों को चाहे वो बाइक पर वहाँ पर ले, क्योंकि उनके बाल वगैरह जो उड़े हुए थे उससे पता चल रहा था कि बच्चे स्कूल से नहीं आ रहे एटलीस्ट, ठीक है ना। बालों से पता चल रहा था कि वो जैसे कि बाइक पे बैठे हैं तो उनके बाल वगैरह उड़े हुए हैं। स्कूल तो आजकल स्मार्ट स्कूल है, सब स्कूलों में एसी लगे, इतनी बुरी हालत बच्चों की नहीं होती। आपने सिर्फ वीडियो बनाने के लिए उनको वहाँ के स्कूल से बाहर से सड़क पर खड़े होकर ही बच्चों को आपने गाड़ी में बिठाया। सबसे बड़ी हैरत की बात है कि बच्चों के इम्प्रेशन जो है ना, वो ही देख के पता चल जाता है कि बच्चे स्कूल से हैं, आ रहे हैं या पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे। आप नोटिस किया कीजिए, अगर इनके घर के ये हालात हैं तो मुस्तफ़ा को अब नेक्स्ट, अब मैं बोल दूंगी तो क्या होगा नेक्स्ट व्लॉग में, वो क्या दिखाएंगी, वो डिफरेंट दिखाएंगी। लेकिन जो अभी पीछे वाले व्लॉग हैं आप देखिए, मुस्तफ़ा जब कैमरा उसको फेस ही नहीं कर रहे हैं, नज़र ही नहीं मिला पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अंदर उनके कोई बात रह चुकी है, कोई गिल्ट है या कुछ है, या जैसे बच्चे कभी इस एज में, एडल्सन एज में कुछ अपनी मनमर्जियाँ कर लेते हैं, और फिर अगर घर में कोई गेस्ट आए या बड़ा आए तो वो नज़रें चुराते हैं, कभी नज़रें मिलाकर बात नहीं करते। तो मैं काफ़ी दिन से ये भी देख रही थी, पर मैंने कहा चलो ठीक है, कोई नहीं, उनका बच्चा है, वो केयर करेंगे अपनी। लेकिन इस चीज़ से मुझे और भी आहत हुआ कि अगर घर में एक जवान हो रहा बच्चा है, उसको ऐसे लोगों के आसपास उस बच्चे को भी रखा हुआ है, क्योंकि देखिए ये चीज़ें नहीं होती हैं। बच्चों को लगता है हम बड़े हो रहे हैं, लेकिन वो बड़े भी नहीं हो रहे हैं, और ऐसे बाहर वाले लोग फ़ायदा उठाते हैं। ये बात मैंने पहले भी कर दी कि कोई ऐसी बैड हैबिट अगर आपके बच्चे को लगे तो आपका सारा किया धरा ख़त्म हो जाएगा। तो एज़ अ वेल विशर आज भी हम सितारा को यही एडवाइस करते हैं कि आप ऐसे लोगों से अपने बच्चों को और ख़ुद को दूर रखें। लेकिन आपका काम कुछ और है, आपको तो हंगामे बरपाने हैं। अगर आप सिंपल व्लॉग बनाएंगे, आपको पता है कि ये फिर मसालेदार नहीं होगा, तो ये जो मसाला देखने के लिए लोग भीड़ इकट्ठी होती है वो नहीं होगी, और वो जो हमारा पर्पस तो पैसा कमाना है, इनको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ आ गई। तो अगर ये कल का व्लॉग आपको अच्छे से मिला है ना, उससे आज का दिन भी शायद मिल जाए, उससे अगले दिन कोई ना कोई नई चीज़ आपको सुनने को देखने को ज़रूर मिलेगी, क्योंकि इनको मसाला डालना ही डालना है। फिर ये ब्लेम करते हैं रिएक्शनिस्ट पर, और बहुत सारे रिएक्शनिस्ट, एक मैं देख रही थी अब्दुल रहमानी जी हैं, उनका खुद से स्क्रॉल करते हुए मैंने वीडियो देखा, वो अपने बर्तन सारे, अपने डिब्बे वगैरह सब राशन दिखाई थी कि जी देखो सब कुछ खाली है, हमारे घर में तो सिर्फ ये सितारा का रिएक्शन देने पर हमारे घर में खाना बनता है। तो जिस तरीके से उन्होंने सितारा जी ने बात की, रिएक्शन दिया, उस पर रिएक्शनिस्ट ने अपना रिएक्शन दिया, तो वो उनकी बातें भी कई जगह पर मुझे समझ आई कि देखिए एक इंसान है जो इन सारी चीज़ों को एक बहुत अच्छे तरीके से लेकर चल सकता था, लेकिन उनका मोटिव ही कुछ और था। उन्होंने कहा मैं स्टार बनना चाहती थी, मैं तो स्टार बन गई, मेरा तो जो मोटिव था वो हो चुका, अब मैं कुछ भी करूं, सही करूं गलत करूं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं एक रिस्पॉन्सिबल इंसान नहीं हूँ। आपने जिस तरीके से हम कहते थे ना कि हम पाकिस्तान को किसी दूसरे नज़रिए से देखते थे, क्योंकि वहाँ पर कुछ इस तरीके से हमें कोई अचीवमेंट्स या कुछ ऐसी चीज़ें देखने सुनने को नहीं मिली थी, तो हमें लग रहा था कि वहाँ के लोग किस तरीके के होंगे, है ना। हालांकि जो हमारे रूट्स हैं वो भी हमारा इकट्ठा ही था सबका। तो लेकिन फिर जब आपका हमने देखा कि आपका लाइफस्टाइल ऐसे है जो आप दूसरों को पिक्चर से, मूवी से, इंडियन मूवी से देखकर आपने कॉपी किया, फिर आपने लोगों को दिखाया, लोग इम्प्रेस हो गए कि ये तो हमारे इंडियंस की तरह ही इनका रूटीन है, इनकी सारी चीज़ें वैसी हैं, ये सिंपल लोग हैं, बड़े भोले भाले प्यारे लोग हैं, तो लोगों को आपसे अटैचमेंट होगी। बट आपने इसका गलत फ़ायदा उठाया।
आपका जो असली रूप था वो आपने परसों अपने रिएक्शन में भी दिखाया, और आप दूसरों को अब तक आगे कर रही थी। अब आपके पास कोई ऐसा बंदा नहीं था जिसको आप आगे करते। जैसे पहले आपने आमना जी को यूज़ किया कि मरियम के ख़िलाफ़, कि मरियम के बारे में वो ये बातें बोले जो आप खुद सोचती थी। आप मरियम को डायरेक्ट भी बात कर सकती थी, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। अब आपके पास कोई ऐसा बंदा मोहरा नहीं बचा जिसको आप यूज़ कर सके, तो आपको अपना ये असली रूप लोगों को दिखाना पड़ा। और मैं तो हैरान हूँ वो आपकी सेना पर जो ये बोलती है कि जी सितारा बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छा जवाब दे दिया, आप तो शेर नहीं निकली, आपने तो बहुत अच्छी दहाड़ लगाई। तो किस चीज़ के लिए दहाड़ लगाई, पहले आप तो ये तो सोचें। ठीक है, वो तो अपने आप को स्टार समझ रही हैं, वो तो समझ रही हैं कि उनकी वजह से दुनिया को खाना मिल रहा है, वो तो भगवान को भगवान। तो अब आप जो भी धर्म से आप बिलोंग करते हैं, चाहे आप मुस्लिम धर्म से हैं, तो आप अल्लाह अकबर की जगह जो नाम है वो अपना, जिसका आपने भक्ति करनी है, तो आप बोल सकते हैं स्टार सितारा। अल्लाह अकबर छोड़ दीजिए, अल्लाह का नाम लेना छोड़ दीजिए, स्टार सितारा स्टार सितारा स्टार सितारा बोला कीजिए। इसी तरीके से अगर हिंदू धर्म के हैं वो भी राधे राधे, या जो भी उनकी ईस्ट है उनको छोड़कर स्टार सितारा जपें। जो सिख है वो वाहिगुरु छोड़कर स्टार सितारा जपें। जो कोई भी उनके फ़ैन है, जो उनके ब्लाइंड भक्त बन चुके हैं, वो फिर अब जब वो शैतानी ताकतें अपनी पावर दिखाती हैं ना, तो वो सबको एक बार एक्सट्रीम पर लेकर जाती हैं, फिर उसके बाद वो अपने रंग दिखाती हैं। तो दुनिया पागल हो चुकी है, दिमाग बिल्कुल चलने बिल्कुल बंद हो चुके हैं। मुझे इस चीज़ से इतना दुख होता है ना कि देखिए आपके साथ ना, मैंने अगर मैं चाहूँ ना मैं ऐसे ऐसे थंबनेल लगाऊंगी कि फिर दुनिया बहुत सारी आकर मेरी बात सुनेगी। मेरी तो वीडियो ही नहीं लोग देख पाते, क्योंकि मैं वैसे थंबनेल भी नहीं लगाती। एक आपका अपना एक प्रिंसिपल होते हैं आपकी लाइफ के, तो हम वो हंगामे नहीं करना चाहते, लेकिन मैसेज हमारे सही होते हैं और हम @सितारा यासीन लिखकर वो मैसेज डिलीवर करते हैं ताकि उनके कानों में बात सुने, इम्प्रूवमेंट हो। ठीक है, इम्प्रूवमेंट के चक्कर में ही आपको कई दिन के बाद, जब मैंने परसों वीडियो बनाई तो कल आपको स्कूल के दर्शन होंगे। तो ये इम्प्रूवमेंट के लिए हम सारा कुछ करते हैं। तो ये जो अभी भी है ना, जब तक इनके साथ बहुत बड़ा कुछ चीज़ नहीं होगी ना, तब तक ये बंद नहीं करेंगे। आपको याद होगा पहले वकार के बारे में भी ऐसी कोई बात निकली थी, जब वो इनकी बेटी को ट्यूशन पढ़ाने आता था, फिर बंद होगी। वो बेबो जी ने एक बात निकाली थी, उसका रेफरेंस मैं आज ले रही हूँ कि इनको ढांक छाप करने की पुरानी आदत है। चीज़ों को हाइड करो, छिपाओ और रिश्तेदारों को इस्तेमाल करो, फिर रिश्तेदारों को मुंह बंद करवाओ। फिर रिश्तेदार भी ऐसे हैं, उनको लगता है कि ये तो स्टार है, इसके पीछे चलेंगे तो हमारी जो ज़िंदगियां हैं वो अच्छी बनती रहेंगी, चाहे वो काशिफ हो चाहे कोई हो। प्रिंसिपल्स इनकी ज़िंदगी में कोई मायने नहीं रखते। जो सारे ड्रॉबैक्स थे अब वो खुल के बाहर आ रहे हैं। समझने वाले लोगों को समझ लेना चाहिए, आंखें खोल लेनी चाहिए कि जिसको आप बहुत ज़्यादा सिंपल और इनोसेंट समझते हैं, एक्चुअल में वो बिल्कुल उसके अपोजिट है। जो मैंने पाया, जो मैंने समझा, वो मैंने आपके साथ शेयर किया। जो अपने मेरी बात को समझ के वो अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, और कर भी सकते हैं। और जिनको लगता है कि उनकी जो रिएक्शंस दे या अदर्स के रिएक्शंस हैं, उनको मैंने एनालाइज़ किया है, वो सही किया या गलत किया है, जिनको सही लगे वो इसको शेयर भी ज़रूर करें, ताकि लोगों को पता चले कि सही क्या है गलत क्या है। अब तो इतना बुरा हालत हो चुकी है, इतने एजुकेटेड लोग, इतने पढ़े लिखे लोग, उनको समझ ही नहीं आ रहा कि सही क्या है गलत क्या है। एक जो ड्रिंक कर रहा बंदा, जिसको एडिक्शन है, रात के 2 बजे जो लाइव कर रहा है, इट मीन्स वो रात को सो नहीं रहा। आपके बच्चे सेफ़ हैं, आपका बेटा सेफ़ है, कल को वो उसको उठाकर उसको भी अपने रास्ते पे लगा लेगा, तो आप क्या करोगे? आप तो लेके बैठ गए हो अलग दूसरी साइड की, जी मेरी वाइफ को देखकर कोई प्रॉब्लम ना हो, वो कंफर्टेबल रहे, कौसर उसका बच्चा कंफर्टेबल रहे। लेकिन उसके बदले में आपके 3 बच्चों की लाइफ, आपकी वाइफ, ये सब एक डेंजर जोन में पड़े हैं। आपको उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उल्टा आप कि हम इसको अपने पास रखें रमज़ान को, उसको क्लियर करने में लगे हैं मिस्टर साजिद। ऐसा बाप
ऐसा फादर, ऐसा रिस्पॉन्सिबल बंदा मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। और अगर लोगों को समझ आए तो उनको मैसेज कीजिए जाकर कि साजिद भाई आपको आंखें खोलनी चाहिए, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ आनी चाहिए, सिर्फ पैसा ही कुछ नहीं होता। अगर आपके साथ कुछ ऐसा वैसा हो जाता है तो उस पैसे का आप क्या कर भी क्या लेंगे। बट उनको पता है कि मेरा जो मेरे पास सेकंड ऑप्शन जो है, मेरा सेकंड घर है जो वो मेरी ज़िंदगी चलाने के लिए बहुत है। तो इन लोगों की आप जहाँ तक की सोचते हैं वहाँ तक हम जा ही नहीं सकते। और जो बहुत पढ़े लिखे लोग इनके फैंस हैं, उनको ये कुछ भी नहीं समझते। उनका ये अपने आप को प्रिंसिपल समझते हैं कि हम तो ये जहाँ पे पढ़ के आए वहाँ पर हम प्रिंसिपल ही समझो हमें। तो इस तरीके की ये ख़तरनाक सोच, जिसके बारे में हमारे पहले भी कई लोगों ने बोला है, हमने उस चीज़ पर बिलीव नहीं किया। बट अब चीज़ें जो हैं वो बहुत खुलकर सामने आ रही हैं। अब इन चीज़ों के बारे में सोचना पड़ेगा कि आप किस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हो। सही चीज़ को करें तो ज़रूर सपोर्ट कीजिए इन लोगों को। बट अगर ये ऐसी चीज़ें हरकतें करते रहें तो इनको सपोर्ट नहीं करनी चाहिए, जो मुझे लगता है। तो अभी भी टाइम है सितारा, आपको अपनी ये आदतें जो आपने की ख़राब है चेंज करनी चाहिए। आपको झूठ नहीं बोलने चाहिए, चीज़ों को हाइड नहीं करना चाहिए और अपनी ऑडियंस के साथ फेयर रहना चाहिए, जो मुझे लगता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।